हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदिल एंड आज के वीडियो में हम लोग प्लान बी के बारे में बात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए प्लान बी ज़रूरी है या नहीं। ये प्लान बी क्या है, अब धीरे धीरे वीडियो जब आगे बढ़ेगा प्लान बी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। देखिए, एक बार एक राजा था। एक राजा जो था उसका राज्य बहुत छोटा था, वो कमज़ोर राजा था। तो उसको पता चला उससे गुप्तचरों से कि एक दूसरा राजा है जो बहुत शक्तिशाली है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, उस पर आज से 10 दिन बाद उस पर आक्रमण कर देगा। मतलब वो चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, आज से ठीक 10 दिन बाद उस पर आक्रमण कर देगा। जब ये राजा को उसके गुप्तचरों से बात पता चली तो राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि और उसकी सेना बहुत कम थी, मतलब अब मरना तय था। सब राजा ने जो कमज़ोर राजा था सारे मंत्रियों को अपने बुलाया। उसने एक बैठक की कि अब क्या किया जाए। वो तो आक्रमण आज से ठीक 10 दिन बाद उसमें आक्रमण कर ही देगा, हम लोग सब मारे जाएंगे, हमारा राज्य छीन जाएगा। तो उसके जो मंत्री थे उसमें से एक मंत्री ने एक सलाह दिया कि देखिए राजा, मरना तो तय है, ठीक है, भाग तो सकते नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ। तो एक हम लोग काम करें कि आज से 10 दिन बाद वो हम पे आक्रमण करेगा, ठीक, तो हम ऐसा क्यों न करें कि आज से ठीक 2 दिन बाद हम ही लोग उस पर आक्रमण कर दें, क्योंकि मरना तय है, मरना तो है। अगर हम लोग उस पर आक्रमण करेंगे तो एक जीतने का चांस बनेगा, क्योंकि अभी वो तैयारी में है नहीं, ठीक है। और हम लोग अगर 2 दिन में तैयारी कर उस पर आक्रमण कर दें तो शायद जीत सकते हैं। तो राजा को ये युक्ति पसंद आई, उसने हामी भर दी। क्यों, मरता क्या ना करता, अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसने हामी भर दी। अब ये पूरा जो कमज़ोर राजा था, इसने पूरा अपना तैयारी के साथ उस पर आक्रमण करने चला गया। तो ये दोनों राज्य के बीच में ना एक पुल था और पुल के बीच में नदी का पानी का बहुत तेज़ी से बहाव था, ठीक है ना। जैसे ही इसने पास किया, मतलब वो पुल क्रॉस किए सब, तो उसके मंत्री ने पुल में आग लगा दिया, पुल को तोड़ दिया। तो अब पूरे सेना, तो राजा पूछा ये क्यों किया, कि देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध जीतना है। अगर जीना है तो सिर्फ युद्ध जीतना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, नो प्लान बी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें अगर जीना है तो जीतना पड़ेगा। और उसने आक्रमण किया उस राजा पर, और वो कमज़ोर राजा था, वो जीत गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, करो और मरो की स्थिति थी, मरना है ही। और उसने आक्रमण किया और वो जीत गया, ठीक है। तो देखिए, यही होता है इजराइल और फ़िलिस्तीन में। इजराइल हमेशा क्यों जीत जाता है, क्योंकि देखिए जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध सब अंग्रेज़ों ने भिड़ा दिया है ना कश्मीर को लेकर, उसी तरह इजराइल और फ़िलिस्तीन में भी यही झगड़ा है ज़मीन को लेकर। क्योंकि जब शुरू में बसाया गया था इजराइल को और फ़िलिस्तीन को, तो इजराइल को में मतलब जितनी एरिया इजराइल को दिया गया था, अंग्रेज़ों ने बसाया था, इजराइल को जितना एरिया दिया गया था और जितना एरिया फ़िलिस्तीन को दिया गया था, मतलब इसी में अपना रहना है। लेकिन फ़िलिस्तीन वाले सोचते थे कि इजराइल को खदेड़ दिया जाए, मतलब यहाँ से भगा दिया जाए और हम पूरा ज़मीन कब्जा कर लें। इजराइल के पास करो और मरो की स्थिति थी, क्योंकि उसके पास अगर वहाँ से हट जाता, इजराइल अपना जगह अगर वहाँ से खाली कर देता फ़िलिस्तीन के मतलब डर से, और पूरे देश में उसे कहीं पनाह नहीं मिलता, उसके पास करो और मरो की स्थिति है। तो उसी तरह जब भी इजराइल लड़ता है ना, करो और मरो की स्थिति में लड़ता है कि सिर्फ अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के बाद उसको कोई नहीं पूछने वाला है, कोई देश में पनाह नहीं देगा। इसीलिए इजराइल जब भी उस युद्ध होता है इजराइल जीत जाता है। तो नो प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं है, कि और उसके पास कोई रास्ता नहीं है ना, सिर्फ एक ही रास्ता, कि अगर जीना है तो सिर्फ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है जिसे हम स्टूडेंट्स के लिए, अगर इसे प्लान बी होता है ना, जैसे कि कई ऑप्शंस रहेंगे ना हमारे पास, तो यार अगर प्लान बी रहेगा तो प्लान ए चलेगा ही नहीं साला, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि देखो यार, कई ऑप्शंस रहेंगे ना, तो ये करे कि ये करे, वो एनर्जी ही नहीं आएगा, करो मरो यार ये स्थिति, ठीक है। देखिए, तो ये बात था। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ पर्सनल। देखिए, पहले मैं यूपी बोर्ड्स मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ना, तो मुझे इंग्लिश में बड़ा तकलीफ़ होता था। मतलब हिंदी मीडियम से जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया पढ़ने के लिए, तो मुझे इंग्लिश में मतलब इसे क्या, हिंदी मीडियम में क्या है कि अब सब कुछ इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में सब कुछ हिंदी में पढ़ेंगे, बस इंग्लिश में पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम में क्या है
कि अब सब कुछ इंग्लिश में पढ़ेंगे, बस हिंदी में पढ़ेंगे। मतलब बहुत बड़ा एक गैप है इंग्लिश हिंदी को लेकर। तो मैं जब गया CBSE बोर्ड में ना, तो मतलब CBSE इंग्लिश मतलब नहीं आता था इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़े थे, इंग्लिश आता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम थी इंग्लिश में ना। तो एक बार क्या हुआ, 2-3 टीचर ना आपस में बात कर रहे थे। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। 2-3 टीचर ना आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं वहाँ से वही मतलब 2-3 टीचर आपस में बात करते, उसमें एक टीचर थे जिन्होंने कहा अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ना ही छोड़ दीजिए। और वहीं से मैं गुजर रहा था, वहीं से मैं जा रहा था, ये बात मैं सुन गया। उस दिन के बाद मैं हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि उससे पहले मैं क्या करता था ना, पढ़ता था हिंदी रोज़, लेकिन ये कहता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता ना। तो उसके दिन के बाद मैं हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया, एकदम पढ़ना छोड़ दिया। इंग्लिश एकदम आसान लगने लगा। तो अगर ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि प्लान बी क्या है। तो प्लान अगर बी रहेगा ना, प्लान बी रहेगा तो प्लान ए चलेगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक रहेगा, तब उस पर एक अलग ही एनर्जी से आप काम करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा जानकारी था, ठीक है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।